नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि बिहार स्पेशल क्लास में चला रहे हैं हम बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल और प्रखंड। हमने मगध प्रमंडल देख लिया था, हमने पटना प्रमंडल देख लिया था, हमने मुंगेर प्रमंडल देख लिया था। अब जो है हम भागलपुर प्रमंडल को देखने जा रहे हैं। भागलपुर प्रमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम आपके सामने समक्ष लेकर आए हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि देखिए, बिहार के जो प्रमंडल हैं, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आज जो है आपके लिए ये दूसरा भाग है और ये 51 से 100 क्वेश्चन यानी टोटल 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो सबसे पहले हम प्रमंडल की बात करेंगे वो आपका है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल से रिलेटेड हम प्रश्न आपके सामने रखेंगे, साथ में और भी प्रमंडल का भी हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अगर बिहार पे आप अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, बिहार से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि बांका है, भागलपुर है, पूर्णिया है, कटिहार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर का प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो आपको भागलपुर में देखने को मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर प्रमंडल का भागलपुर ही मुख्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 2 जिले आते हैं, आपके पास ऑप्शन है 3 जिले आते हैं, आपके पास ऑप्शन है 4 जिले आते हैं, या आपके पास ऑप्शन है 5 जिले आते हैं। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 जिले आते हैं। और वो 2 जिला कौन कौन है उसको भी आप देख लीजिए। दो जिला आते हैं, एक है आपका भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत पहला जिला जो है वो आपका भागलपुर है, और दूसरा जिला जो है वो बांका है। बांका जो है वो दूसरा जिला है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला। तो दोनों को नोट कर लीजिएगा। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, एक भागलपुर और दूसरा बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे और नोट करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो अभी मैंने आपको बताया दिया था कि आपका कौन कौन सा जिला शामिल है। देखिए, भागलपुर और बांका शामिल है, भागलपुर और कटिहार शामिल है, भागलपुर और मुंगेर शामिल है, या बांका और मुंगेर शामिल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भागलपुर और बांका। ये 2 जिले हैं जो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागलपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है। भागलपुर जिले का अगर मुख्यालय आपसे पूछता है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? कहलगांव है, भागलपुर का है, नवगछिया है, सुल्तानगंज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर का मुख्यालय है जो है वो भागलपुर में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि भागलपुर जिले में कितने अनुमंडल है, भागलपुर जिले में आपको कितने अनुमंडल है, तो भागलपुर जिले में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है, या 5 अनुमंडल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर जिले में आपको 3 अनुमंडल देखने को मिलता है। 3 अनुमंडल देखने को मिलता है, और वो 3 अनुमंडल कौन कौन है? तो एक है आपका भागलपुर सदर। भागलपुर नोट करते जाइएगा। भागलपुर सदर जो है ये पहला अनुमंडल होगा। दूसरा अनुमंडल होगा कहलगांव, ये दूसरा अनुमंडल है। और तीसरा जो है नवगछिया जो है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि ये 3 अनुमंडल आते हैं, एक भागलपुर सदर, कहलगांव और नवगछिया। नवगछिया जो है वो तीसरा अनुमंडल है जो भागलपुर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे देखिए, क्वेश्चन पूछा क्या? क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा भागलपुर जिले का अनुमंडल है। तो अभी मैंने बताया था कि भागलपुर सदर है, फिर दूसरा जो है कहलगांव है, और तीसरा नवगछिया है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नवगछिया है, कि बौंसी है, कि अमरपुर है, कि कटोरिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नवगछिया जो है भागलपुर जिले का अनुमंडल है। इसका भी ध्यान रखिएगा कि नवगछिया जो है भागलपुर जिले का क्या है? अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा कहलगांव किस जिले का अनुमंडल है। तो कहलगांव आप आसानी से बता पाएंगे कि ये किस जिले का अनुमंडल है। ये आपके पास ऑप्शन है बांका का है, भागलपुर का है, मुंगेर का है, पूर्णिया का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि ये भागलपुर का ही अनुमंडल है कहलगांव। ठीक है, भागलपुर सदर, कहलगांव और नवगछिया, ध्यान रखिएगा ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि बांका जिले का मुख्यालय कहाँ है। अब आपसे पूछा बांका जिला, क्योंकि ये भागलपुर के अंतर्गत आने वाला जो है वो जिला है, और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में बांका जिला है और भागलपुर है। तो हम बांका जिले की बात कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है अमरपुर है, बांका है, बौंसी है या कटोरिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बांका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर पूछ दिया कि बांका जिले में कितने अनुमंडल हैं, आपके पास ऑप्शन कितना है, आपके पास ऑप्शन है 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि 2 अनुमंडल है। और वो 2 अनुमंडल कौन कौन, बांका के में कितने अनुमंडल है, इसको सही कर लीजिएगा, एक ही है। और राइट आंसर जो है वो 1 अनुमंडल है, वो आपका बांका ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बांका जिले में 1 ही अनुमंडल होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौंसी किस जिले का अनुमंडल है। ठीक है, आपका बौंसी किस जिले का अनुमंडल है, तो आपका वो अनुमंडल होगा किसका, तो वो है बांका का ही, बांका का ही अनुमंडल है बौंसी। बौंसी जो है बांका जिले का ही एक अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम नेक्स्ट जो प्रमंडल की बात कर रहे हैं वह है का सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल की बात कर लेते हैं। तो सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, आपके पास ऑप्शन जो है वो सिवान है, छपरा है, गोपालगंज है या हाजीपुर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छपरा। सारण प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो छपरा में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 2 जिले हैं, सॉरी, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 2 जिले हैं, 3 जिले हैं, 4 जिले हैं, 5 जिले हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। ठीक है, और वो 3 जिला कौन कौन आता है उसको भी नोट कर लीजिए। तो पहला जिला आता है आपका सारण, ठीक है, सारण आता है। ठीक है, और दूसरा जिला आता है सिवान। ठीक है, और तीसरा जो जिला आता है वो आता है गोपालगंज, गोपालगंज। ये तीनों नोट कर लीजिएगा। सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक सारण, दूसरा सिवान और तीसरा है गोपालगंज। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि सारण प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। आपके पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, सारण है, वैशाली है, सिवान है, सारण है, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज है, सारण है, पूर्वी चंपारण और सिवान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सारण, सिवान और गोपालगंज। ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर सारण जिले का मुख्यालय आपसे अगर पूछ देगा तो कहाँ है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, सोनपुर है, छपरा है, मढ़ौरा है, एकमा है। तो सारण प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो छपरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सारण जिले में कितने अनुमंडल हैं। अगर सारण जिले में आपको अनुमंडल पूछ देगा कि कितने हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 2 हैं, 3 है, 4 है और 5 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 3। और वो 3 कौन कौन है, तो एक है आपका छपरा, दूसरा जो है मढ़ौरा जो है वो सारण प्रमंडल के अंतर्गत, सारण जिला के अंतर्गत आने वाला अनुमंडल है, और तीसरा है सोनपुर। 3 जो देखेंगे, ठीक है, ये सारण जिले के अंतर्गत आने वाले अनुमंडल हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया कि सोनपुर किस जिले का अनुमंडल है, तो ये नहीं कर दीजिएगा कि हाजीपुर का या वैशाली का है, गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, देखिए वैशाली भी आपके ऑप्शन में है, सारण भी है, पटना भी है और मुजफ्फरपुर में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सारण सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मढ़ौरा किस जिले का अनुमंडल है। तो मढ़ौरा अभी मैंने जस्ट बताया था कि ये गोपालगंज का है कि सारण का है कि सिवान का है कि वैशाली का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सारण का ही है, क्योंकि सारण जिले के अंतर्गत 3 अनुमंडल आते हैं, उसमें एक छपरा है, दूसरा मढ़ौरा है और तीसरा सोनपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम दूसरा जो जिला की बात कर लेते हैं वो है आपका सिवान जिला। सिवान जिला का मुख्यालय कहाँ है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन महाराजगंज है, सिवान है, ददौरा है, तरौदा है। तो आपके पास सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है कि जो सिवान जिला है, सिवान जिला का जो मुख्यालय है वो आपको सिवान में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि सिवान जिले में कितने अनुमंडल है, जैसे अभी पूछा था सारण जिला में कितने अनुमंडल है, तो सारण जिला में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका सोनपुर है, मढ़ौरा है और छपरा है। उसी तरह से सिवान जिला में आपसे पूछेगा तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। देखिए 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 अनुमंडल है। और 2 अनुमंडल इसको भी नोट कर लीजिए। तो एक आपका सिवान हो जाएगा और दूसरा आपका अनुमंडल जो होगा वो महाराजगंज है। ठीक है, महाराजगंज, इसको भी ध्यान रखिएगा। महाराजगंज जो है वो दूसरा अनुमंडल होगा जो सारण सिवान जिला के अंतर्गत है। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही दिया कि महाराजगंज किस जिला का अनुमंडल है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, वैशाली है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिवान, क्योंकि 2 ही आते हैं, एक सिवान और दूसरा महाराजगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गोपालगंज जिले का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अब गोपालगंज जिले में हम आ गए। गोपालगंज जिले का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो कहाँ है, आपका हथुआ है, आपका गोपालगंज है, बैकुंठपुर है या कुचायकोट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोपालगंज। गोपालगंज जिले का मुख्यालय गोपालगंज में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपालगंज जिले में कितने अनुमंडल है। अगर गोपालगंज जिले में अनुमंडल आपसे पूछ देगा तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल। तो सही आंसर हो जाएगा 2 अनुमंडल। 2 अनुमंडल वो कौन कौन है, एक है आपका गोपालगंज, पहला अनुमंडल हो जाएगा गोपालगंज और दूसरा है आपका हथुआ। हथुआ, हथुआ जो है वो दूसरा अनुमंडल होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, गोपालगंज और हथुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि देखिए हथुआ किस जिले का अनुमंडल है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, सारण का है, गोपालगंज का है, सिवान का है, पश्चिमी चंपारण। तो सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, अब हम पूर्णिया प्रमंडल की बात कर लेते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में हम आ चुके हैं। अब पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय आपसे पूछ देता है कि पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। आपके पास ऑप्शन कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है या अररिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो पूर्णिया में देखने को मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल में अगर आपसे जिला पूछ देगा तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 3 जिले हैं, 4 जिले हैं, 5 जिले हैं, 6 जिले हैं। तो वो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और वो 4 जिला कौन कौन है उसको भी नोट कर लीजिएगा। तो एक आता है आपका पूर्णिया, एक आता है आपका पूर्णिया, दूसरा जो जिला आता है अररिया, अररिया, अररिया। ठीक है, तीसरा जो जिला आता है वो आपका आता है किशनगंज, किशनगंज, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और चौथा जो जिला आता है वो आपका आता है कटिहार। ठीक है, कटिहार। ये 4 जिले हैं जो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, पूर्णिया प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, शामिल नहीं है आपसे पूछा, तो अररिया है, कटिहार है, किशनगंज है, मधेपुरा है। तो देखिए हमने अभी बताया था पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। ठीक है, ये सभी जो है वो पूर्णिया प्रमंडल के आते हैं, लेकिन मधेपुरा नहीं आता है, तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मधेपुरा, क्योंकि शामिल नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा पूर्णिया जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्णिया जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो बनमनखी है, बनमनखी है, पूर्णिया है, धमदाहा है या बायसी है। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिले का मुख्यालय पूर्णिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि पूर्णिया जिले में कितने अनुमंडल हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। पूर्णिया जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो 4 अनुमंडल हैं। ठीक है, अब 4 अनुमंडल कौन कौन है उसको भी नोट कर लीजिए आप। एक है आपका पूर्णिया सदर, पूर्णिया सदर ये पहला है। दूसरा जो है आपका धमदाहा, धमदाहा, धमदाहा है। तीसरा जो है बनमनखी, बनमनखी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बनमनखी। और चौथा जो है वो बैसी, बैसी जो है वो चौथा अनुमंडल है। बैसी जो है वो चौथा अनुमंडल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूर्णिया जिले में ये 4 अनुमंडल है, पूर्णिया सदर, बनमनखी, धमदाहा और बैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि बनमनखी किस जिले का अनुमंडल है, तो आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि जस्ट मैंने बताया है अररिया का है कि पूर्णिया का है कि कटिहार का है कि किशनगंज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि धमदाहा किस जिले का अनुमंडल है, तो ये किसका है, पूर्णिया का है कि कटिहार का है कि अररिया का है कि सुपौल का है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये भी पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले अनुमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अररिया जिले के मुख्यालय कहाँ है। अररिया जिले का अगर आपसे मुख्यालय पूछ दिया, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा जिला है जो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, फारबिसगंज है, अररिया है, जोकीहाट है या रानीगंज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अररिया हो जाएगा। अररिया जिले का मुख्यालय आपको अररिया में, जिस तरह से पूर्णिया जिले का मुख्यालय पूर्णिया में देखने को मिलता है, उसी तरह से अररिया जिले का मुख्यालय भी आपको अररिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अररिया जिले में कितने अनुमंडल है। अगर आपसे अररिया जिले में अनुमंडल पूछ दिया तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 2 अनुमंडल है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 अनुमंडल है। और 2 अनुमंडल आप नोट कर लीजिए कि वो 2 अनुमंडल कौन कौन है। अररिया जिले में एक आपका हो जाएगा अररिया, एक आपका हो जाएगा अररिया, ठीक है। और दूसरा जो है फारबिसगंज, फारबिसगंज, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फारबिसगंज जो है ये दूसरा अनुमंडल होगा, ठीक है, अररिया जिले के। देखिए, अगर आपसे पूछ ही दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि फारबिसगंज किस जिले का अनुमंडल है, तो आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि ये किशनगंज का है कि अररिया का है कि पूर्णिया का है कि कटिहार का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अररिया जिले का ये अनुमंडल है। देखिए, अब नेक्स्ट जिला जो है किशनगंज जिले में कितने अनुमंडल आपसे पूछ दिया, किशनगंज जिले में कितने अनुमंडल है। तो एक अनुमंडल है कि 2 अनुमंडल है कि 3 अनुमंडल है कि 4 अनुमंडल है। तो वो ऑप्शन हो जाएगा एक ही, और वो हो जाएगा आपका किशनगंज। किशनगंज के अंतर्गत जो है एक ही अनुमंडल आता है, और वो अनुमंडल आपका किशनगंज होगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, बाकी और कोई अनुमंडल नहीं आते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जिला जो है कटिहार जिले की बात कर लेते हैं। कटिहार जिले में कितने अनुमंडल आते हैं, आपके पास ऑप्शन जो है वो 2 अनुमंडल है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 3 अनुमंडल आते हैं। और 3 अनुमंडल वो कौन कौन है उसको नोट कर लीजिए। तो एक है आपका कटिहार, दूसरा जो है आपका बारसोई, बारसोई, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बारसोई जो है वो दूसरा अनुमंडल होगा। और एक तीसरा जो है वो मनिहारी, 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 बारसोई और कटिहार, मनिहारी, बारसोई और कटिहार, ये 3 अनुमंडल आते हैं, वो आपका कटिहार जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ दिया कि मनिहारी किस जिले का अनुमंडल है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए, पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है, किशनगंज। तो ये कटिहार जिले का अनुमंडल है। देखिए, आपसे पूछ दिया कि बारसोई किस जिले का अनुमंडल है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज, अररिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कटिहार का ही ये अनुमंडल है, बारसोई, ठीक है। अब हम देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमने तिरहुत प्रमंडल से लिया है। तिरहुत प्रमंडल में देखिए, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो वैशाली में है कि मुजफ्फरपुर में है, सीतामढ़ी में है कि मोतिहारी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं।
तिरहुत प्रमंडल में अगर आपसे जिले के पूछ देगा, बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है 5 जिले हैं, 6 जिले हैं, 7 जिले हैं, 8 जिले हैं। तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। जिस तरह से पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं, उसी तरह से तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भी 6 जिले हैं। ठीक है, और वो 6 जिला अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला जो जिला आता है वो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, ये पहला जिला है। दूसरा जो जिला है वो आपका सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो जिला है वो आपका शिवहर है, शिवहर, 3 जिला हो गए। चौथा जिला जो है वो आपका वैशाली है। ठीक है, वैशाली हो गया। 5वां जो जिला है वो पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण। ठीक है, और 6ठा जो जिला है वो आपका पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो 6 जिले आते हैं, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जिला नहीं है। तो 6 जिले मैंने अभी बताया था, क्या आपको कौन कौन सा जिला बताया था। तो आपका देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सिवान। तो देखिए सिवान जो है ये आपको सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा आपका। तीनों जिला जो मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी, ये तीनों जो है वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मुजफ्फरपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, मुजफ्फरपुर होगा, सकरा होगा, कांटी होगा, मोतीपुर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि मुजफ्फरपुर जिले में कितने अनुमंडल है। अगर आपसे पूछ दिया कि मुजफ्फरपुर जिले में कितने अनुमंडल की बात कर लेता है, तो आपके पास ऑप्शन देखिए 2 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल। तो सही आंसर 3 अनुमंडल है। और वो 3 अनुमंडल कौन कौन है उसको भी अगर आप जानना चाहते हैं तो पहला है मुजफ्फरपुर, पहला जो है मुजफ्फरपुर फर्स्ट है, दूसरा मुजफ्फरपुर पूर्वी है। ठीक है, दूसरा है मुजफ्फरपुर पश्चिमी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो अनुमंडल है, ठीक है, यानी 2 ही अनुमंडल आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका 2 ही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सही आंसर ये जो आपका 3 होकर के 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमी अनुमंडल किस जिले में है। पश्चिमी अनुमंडल किस जिले में है, यानी मुजफ्फरपुर जो पश्चिमी है वो किस जिले में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, शिवहर में। तो सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ है। आपके पास ऑप्शन जो है वो महुआ में है, हाजीपुर में है, महनार में है, लालगंज में। तो सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वैशाली जिले का कितने अनुमंडल है। तो वैशाली जिले में कितने अनुमंडल आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन है 2 अनुमंडल, 3 अनुमंडल, 4 अनुमंडल या 5 अनुमंडल। ठीक है, तो वैशाली जिले में आपको कितने अनुमंडल देखने को मिलते हैं। तो आपको 3 अनुमंडल, सही आंसर क्या हो जाएगा 3 अनुमंडल। और वो कौन कौन है, एक है आप हाजीपुर, दूसरा अनुमंडल है महुआ, और तीसरा अनुमंडल जो है महनार है। ठीक है, हाजीपुर, महुआ और महनार, ये 3 जो है वैशाली जिले के अंतर्गत आने वाले अनुमंडल है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि महुआ किस जिले के आने वाला अनुमंडल है। तो आपके पास ऑप्शन है समस्तीपुर है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, सारण है। तो सही आंसर वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीतामढ़ी जिले में कितने अनुमंडल है। आपके पास ऑप्शन है 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है, 4 है, 5 है। तो सीतामढ़ी में पूछेगा तो सीतामढ़ी के अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा 3 अनुमंडल आते हैं। कौन कौन आता है, तो एक सीतामढ़ी सदर, सीतामढ़ी सदर ये पहला अनुमंडल है। दूसरा अनुमंडल आता है बेलसंड,
बेलसंड जो है वो दूसरा अनुमंडल है, और तीसरा अनुमंडल जो है वो आपका पुपरी है, ध्यान रखिएगा। पुपरी जो है वो आपका तीसरा अनुमंडल है। पुपरी, बेलसंड और आपका सीतामढ़ी सदर, ये सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आने वाले अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ ही दिया कि पुपरी किस जिले के अनुमंडल है, तो आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि ये शिवहर का है कि सीतामढ़ी का है कि वैशाली का है कि पूर्वी चंपारण, तो सही आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा कि जो शिवहर जिले के में कितने अनुमंडल है। शिवहर जिले में कितने अनुमंडल है, तो शिवहर जिले में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, एक अनुमंडल है, दो अनुमंडल है, तीन अनुमंडल है, चार अनुमंडल, तो सही आंसर हो जाएगा एक ही अनुमंडल है, और वो आपका शिवहर ही होगा। शिवहर जिले का एक ही अनुमंडल है, वो आपका शिवहर है। शिवहर छोटा जिला है, इसीलिए एक ही अनुमंडल रखा गया है। तिरहुत प्रमंडल में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हमने बताए थे, ठीक है। कौन सा जिला आपको इसके अंतर्गत शामिल है, तो देखिए गया जो है गया प्रमंडल के अंतर्गत आता है, भागलपुर मंडल के अंतर्गत, सिवान जो है सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जबकि मुजफ्फरपुर जो है वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से हमने लगभग 100 क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट आपको हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।